जैसा कि आदरणीय आनंद सोहर्दी ने कहा कि आज विश्व रंगमंच दिवस है, तो सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब मैं आदरणीय आनंद सोहर्दी से निवेदन करना चाहूँगा कि इनका जो रंगमंचीय सफ़र रहा है उसमें इनके जो अनुभव हैं वो कैसे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। रंगमंच एक ऐसी विधा विकसित हुई जिसमें हर वर्ग का आदमी, हर वर्ग, समाज का हर वर्ग आय और व्यक्ति का आयु वर्ग, कोई इसमें सभी वर्गों के लोग खुशी खुशी अपने आप को किसी किरदार में ढालकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और कोशिश ये की जाती है कि किरदार को उकेरा जाए, उभारा जाए। तो इस प्रकार से ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी भी बन जाती है जी कि जो घटनाएं उस किरदार के जीवन में आई हैं उनको कैसे जिया जाए। मैं अपने बारे में संक्षिप्त से बताऊंगा। स्वागत है कि ग्रेजुएशन के बाद वो जो एक ललक थी, तो एक जोश था रंगमंच पे काम करने का, उसने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में मुझे दाखिला दिलवाया। कोई सिफारिश नहीं थी। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये विभाग उस समय स्वर्गीय बलवंत गार जी की अगुवाई में स्थापित हुआ था। वाइस चांसलर स्वर्गीय सूरजभान जी उत्तर भारत के बहुत नामी शिक्षाविद, बहुत बड़ा नाम है आदरणीय सूरजभान जी का। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के सानिध्य में जाकर के और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके बीच में हम जो यहाँ नाटक खेलते थे वो यह तो हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे गुरुओं द्वारा लिखे जाते थे, डायरेक्ट किए जाते थे। लेकिन चंडीगढ़ में जाके इस संसार की परतें खुलती गई। वाह, हमने एक बहुत बड़ा वितान आपको गिरीश कर्नाड जी के नाटक हाय वदन, वाह, जिसका टाइटल रोल मुझे सौंपा गया, वाह, वो किरदार मैंने निभाया। और उस वक्त की ट्रिब्यून, सन 74 की बात है, कि उस वक्त की ट्रिब्यून ने लिखा, जब हमारा नाटक हाय वदन मंचित हुआ तो दूसरे दिन जो रिपोर्ट छपी उसमें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले आनंद सोहर का नाम भी। वाह, हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य का दिन वो रहा होगा।
और Thank you. हम आपसे जुड़े हुए हैं, ये भी एक हमारे लिए गर्व का विषय है। अरे तो उसमें बखूबी बड़ी तारीफ उस नाटक की, इसकी डायरेक्शन की, और मेरा नाम भी उसमें जुड़ा। और उन्होंने ऐसा शब्द जाल, हमें जर्नलिज्म का भी पता नहीं था, ट्रिब्यून तो घर में आती थी, लेकिन उसको पढ़ करके मैंने अपने परिवारजन को और मित्रों को बताया। मैंने कहा मेरे नाटक के बारे में ऐसा लिखा और मेरे बारे में ऐसा लिखा गया है। बहुत बहुत आजकल बहुत तो पब्लिसिटी का ज़माना है, लोग मंच पर आने से पहले ही मशहूर हो जाते हैं। उस ज़माने में हाँ। जो न्यूज़पेपर थे, अखबारें थी, हाँ, वो क्षेत्रीय नहीं थी। हाँ, जो अखबारें थी उनमें सारे राष्ट्रीय समाचार राष्ट्रीय। और कवरेज जितनी थी वो राष्ट्रीय स्तर की आती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में उस समय स्थान कम हुआ करता था, तो इसलिए वही समाचार छपते थे जो स्तरीय होते थे। सही बात। जो स्तर के कोई आयोजन थे उन्हीं के बारे में उस समय के समाचार पत्रों में आता था। आज तो बारिश भी होती है तो समाचार बन जाता है, तो वो आप ऐसे समय में समाचार पत्र में आपके बारे में छपा, ये हमारे लिए बिलासपुरियों के लिए गौरव की बात है। उस बात को जारी रखते हुए हाँ। कि रंगमंच का असली स्वरूप क्या होते जा रहा है, क्या है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खुल चुका था। हाँ। वहाँ के स्नातक निकलने आरंभ हो गए थे, तो उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन करवाया जाता जी। था, और वहाँ से प्रोफेसर्स, फैकल्टीज़ बुलाई जाती थी, जी। और वहाँ के सीनियर एक्टर्स और रंगकर्मियों को चंडीगढ़ बुलाया जाता, आमंत्रित किया जाता था। तो उनमें से कुछ के नाम मैं आपसे शेयर करूंगा बिल्कुल। कि उनमें गार्गी जी के माध्यम से, बलवंत गार्गी जी के माध्यम से, तो अमाल अलाना जो आज भी सक्रिय हैं थिएटर में, स्वर्गीय इब्राहिम अलकाजी की बेटी हैं। बहुत 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 बड़ा नाम है और अलकाजी जी का। एक बड़ा हिंदी रंगमंच में उनको बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। और उनके साथ हमारे थिएटर में हमें फैकल्टी के रूप में श्रीलता स्वामीनाथन, ये मीडिया ग्रीक नाटक मीडिया के डायरेक्शन के लिए वहाँ पहुँचे, जिसमें मैं ये क्रियोन राजा बना हूँ। ये आप ये फोटो दिखाएं जरा, ये हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, अगर उन्हें ये आपका ये जो खड़े हुए हैं ये हमारे आनंद सोहर्दी हैं, और जो इनके साथ हैं ये आदरणीय किरण खेर जी हैं, जो एक किरण खेर जो हाँ। एक जादूगरनी के रोल में है, चरित्र में है, और आनंद सोहर्दी इसमें किंग के रोल में है, राजा के रोल में है। तो ये अब इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे। तो श्रीलता स्वामीनाथन ने मीडिया ग्रीक ट्रेजेडी को डायरेक्ट किया, जिसमें मैं क्रियोन का रोल कर रहा था, और आदरणीय किरण खेर जो आज एक भारतीय सिनेमा में एक हस्ती हैं। तो उस समय
शी वॉज ओनली एक्ट्रेस, लेकिन उसमें भी वो जज्बा, एक्टिंग का जो जज्बा मैंने उस वक्त के किरण खेर में देखा, वो आज भी बरकरार है। वाह। तो ऐसे ही एक और हस्ती का नाम लूँगा, स्वर्गीय सुरेखा सीकरी। वाह, बहुत बड़ा नाम है। और ये हमें डिक्शन सिखाती थी, डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी, उनका अपना जो उच्चारण है और जो उनका डायलॉग डिलीवरी है वो कमाल की। हाँ। और एक और नाम साझा करता हूँ, मिस साहू, वो किशोर साहू जो एक वेटरन एक्टर रहे हैं जी, भारतीय सिनेमा के, उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन वो थिएटर में काम करती थी, फिल्मों से। वैसे किशोर साहू जी भी थिएटर से ही संबंधित थे। एग्जैक्ट। और अपने हिमाचल से फैकल्टी के रूप में NSD से आते रहे स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह जी। वाह, बहुत बड़ा नाम है। और हमने बहुत से सीरियल्स में भी देखा है, सिनेमा में भी उनका जो है चरित्र रोल निभाते देखे हैं। वो बहुत बड़े एक नाम था। आपका शायद उनके साथ एक कोई पुराना उनके साथ एक फ़ोटो भी है, जिसे हम दिखाएंगे दर्शकों के लिए। और इस तरह से ऐसे लोगों के गाइडेंस से, दिशा निर्देशन में वो जो हम कुछ सीख पाए, तो हम उसको अपने विभाग में भी, जहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ, सूचना और जनसंपर्क विभाग, वहाँ भी हम इसमें रंगमंच से जुड़े रहे। और रंगमंच की विशिष्ट योगदान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बाठड़ा, करियाला और कांगड़ा ज़िले का, कांगड़ा ज़िला तो नहीं कहना, कांगड़ा क्षेत्र का भगत और कुल्लू का हरण्यातर, ये सारे ऐसी मंच प्रदान करते रहे हैं कि उससे आम लोगों का मनोरंजन के साथ उन्हें शिक्षित करने का भी एक बहुत बड़ा रास्ता तय किया। लोक जो नाट्य है वो बहुत से जो हमारे प्रोग्राम हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का साधन है, और जागरूकता समाज में लाने के लिए लोक नाट्य का बहुत बड़ा स्थान है, उसका हाथ है। तो इस तरीके से थिएटर जो है वो भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अंग है जिसमें, जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ग विशेष का इसमें वर्चस्व नहीं, इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसा विधा है कि हर आदमी इससे जुड़ता है। जब युवा भी जुड़ता है, बुजुर्ग भी जुड़ते हैं, पुरुष भी जुड़ते हैं, स्त्रियां भी जुड़ती हैं। हमारे समय में बाल सभाओं में जो हमारे जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हुआ करते थे, उनमें भी नाटक, रंगमंच का बहुत बड़ा एक स्थान होता था। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ये बाल सभाएं ये थोड़ी कम हो गई। लोग शिक्षा के लिए जो करियर की शिक्षा थी, जैसे विज्ञान, तो उसके लिए उधर ज़्यादा उनका झुकाव हो गया।
और ये बाल सभाएं ज़रा स्कूलों में, कॉलेजेस में ये जो रंगमंच कार्यक्रम थे ये कुछ पीछे हो गए। लेकिन अब फिर क्योंकि ये चक्कर जो है ये बार बार अपने स्थान पे घूमता है, कभी कोई विधा ऊपर जाती है, कोई विधा नीचे आती है, तो रंगमंच का जो ये अब पाठशालाओं में, कॉलेजेस में एक विषय के रूप में लाए जाने के बारे में जो विचार है ये बहुत ही स्वागत योग्य विचार है। और इससे जो नाटकों से जुड़े हुए लोग थे, कलाओं से जो जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए जो क्षेत्र है वो आय का क्षेत्र, उसमें भी वो जा सकेंगे और ये हमारे जो लोक नाट्य हैं, लोक विधाएँ हैं, ये भी सुरक्षित रह सकेंगी। तो हम ऐसे जो नए कदम उठाए जा रहे हैं उनका हृदय से स्वागत करते हैं। तो मैं आदरणीय आनंद सोहर जी से कोई ऐसा निवेदन करना चाहूँगा, कोई इनका कोई ख़ास ऐसा कोई संस्मरण हो नाट्य से जुड़ा हुआ, नाट्य के क्षेत्र से, जो ये साझा करना चाहते हूँ सबके साथ। धन्यवाद जय जी। ये जो फोटो है जी, ये जो फोटो है जी, इसमें नायिका और मुझे यमदूत की भूमिका दी गई। भगवत तजुके संस्कृत नाटक। अच्छा, भागवत। और ये रानी अजुके। बलवीर कौर हैं जो बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर की अध्यक्ष भी रही, गाती बड़ा सुरीला थी और ऐसे ही नृत्य भी। तो इनको एक नाट्य के क्षेत्र में संगीत या कंठ अगर किसी के पास है और संगीत का ज्ञान अगर किसी के पास है तो एक वो एक सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें मुझे जो रोल दिया गया यमदूत का, तो इनकी प्राण हरने के लिए मेरे को आदेश होता है। तो मेरे को बड़ा विचित्र लगा कि मेरे को इस तरीके से मेकअप दिया गया और रानी बलवीर कौर जो वास्तव में ही बहुत उस समय की बड़ी खूबसूरत सहपाठी थी। आपकी सहपाठी रही हैं? हाँ, इसकी प्राण कैसे हरूंगा मैंने ये प्रश्न अपने डायरेक्टर से रखा। बोले कुछ नहीं, आप जैसे आप उछलते कूदते जाते हैं, आपने ये नहीं समझना है कि आप यमदूत हैं। आपका एक काम जो है प्राण हरना, प्राण लेना, आपके लिए तो ये रोज का काम है। तो मेरी मूवमेंट्स ऐसी बनी, लोग जो थिएटर में बैठे थे प्रोडक्शन देखने के लिए, वो खड़े होकर उन्होंने ओवेशन दिया। वाह, कि ऐसा यमदूत हमने आज तक नहीं देखा है। यमराज ने आज बहुत अनुभवी यमदूत भेजा हुआ है। तो मैंने बड़े उछलते कूदते और बड़े आप उस चरित्र में पूरी तरह से उतर गए और जो प्रभाव है वो कई गुना उसमें वृद्धि हो गई। तो ये तो हमने भी देखा है आपको किसी चरित्र में उतरते हुए, किसी चरित्र का मंचन करते हुए, और वो जो आपकी मंचीय जो हमने प्रस्तुतियाँ देखी हैं वो आज भी हमारे दिल दिमाग से उतरती नहीं है। तो काफ़ी हुआ।